अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर देख रहे हैं। कल एक मैसेज पाकिस्तान से आया, बहुत ही प्यारे दोस्त है हमारे। उन्होंने लिखा कि आप भी इमरान खान की हमायत में बोलते रहे हैं, आपने भी इस पे कोई प्रोग्राम भी शुरू में किए थे और आज देख ले इमरान खान जब से आया है तो कोई तब्दीली भी नहीं आई और जो हमारे अहमदी हैं वो भी उसी तरह शहीद हो रहे जिस तरह पहले हो रहे थे। बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अब होता ये है कि जो दावे इमरान खान ने किए थे हर बंदे के, उस वक्त आपको पता है पाकिस्तान की मीडिया भी यही कह रही थी। मेरा जो ज़ाती ख्याल था कि हो सकता है शुरू में जब इसने गवर्नमेंट बनाई तो ये ऐसी टीम लेके आएगा कि जो पाक और साफ होगी, मगर पाक और साफ बंदा पाकिस्तान में ढूंढना कितना मुश्किल है ये आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है। और फिर आज जो हालात बने हैं वो काफ़ी मुश्किल है। लोग महंगाई की वजह से भी परेशान हैं, लोग इस वजह से मजहबी तौर पे जो मसाइल पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उससे भी लोग परेशान हैं और ये हालात रुकने का नाम नहीं ले रहे। इमरान खान साहब जिस तरह आपने वादे किए थे, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी वादा उसमें से पूरा नहीं हुआ। लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, बिजली, पानी, पेट्रोल और भी मसाइल जो है दिन ब दिन जो है महंगाई की वजह से लोगों के जो है बढ़ते जा रहे हैं। अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक आम आदमी के लिए पाकिस्तान में ज़िंदगी कितनी मुश्किल है वो जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो मुझे उन्होंने कहा कि जनाब आपने तो कहा था, देखिए एक बात ये होती है कि काफ़ी अरसा से जब से हमने वो संभाला पाकिस्तान में, कभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, कभी जरदारी की, कभी भी बेनज़ीर की, हालात ठीक नहीं हो रहे थे। तो जहन में ये चीज़ होती है कि एक नया बंदा आएगा, शायद उसको ये एहसास होगा उस कौम का जो वो बातें कर रहा था कि वो कौम के मसाइल को समझेगा, उनको हल करने की कोशिश करेगा। और उम्मीद लगाई हुई थी सबने इमरान खान का साथ इसलिए भी दिया कि चलो जो दूसरे हैं उनसे तो कुछ ना कुछ इसमें ईमानदारी है। हालांकि इसकी बहन के ऊपर भी ये केस बने और लोगों ने कहा कि ये पैसा खा गई, इसके पास इतने मिलियन कहाँ से आया, ये तो सिलाई का काम करती थी। काफ़ी चीज़ें आपके सामने भी है जो सामने आई। और फिर एक चीज़ और मसला बना हुआ जो शुरू में मैं आपको बताना चाहता था कि अक्सरियत नहीं इमरान खान के पास। अब जब उससे पूछा गया कि ये जो लोग आपने लिए हैं तो वो कहने लगा अब क्या करूं, मैं कहाँ से लोग लेके आऊं, यहाँ से लेने पड़ेंगे। उसके ज़हन में ये था कि अगर मैं कोई नए लोगों को सामने लेके आऊँगा तो उससे एक तो ये इलेक्शन पहले बड़ी मुश्किल से जीता, दूसरा जिस तरह लोगों को लालच दे के वहाँ पे लाया गया, किसी को जहांगीर तरीन ने अपने प्लेन में, किसी को कोई तरीका, किसी को कोई तरीका। और फिर 3 दिन पहले इमरान खान साहब को ये भी मसला था कि ये जनाब पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शन में, मगर जो काम ये खुद इसने किए, जब लोगों की मिन्नतें तरले करके वहाँ पे लाया पार्लियामेंट में और उनको कोई ना कोई तो लालच दिया गया ना कम से कम। अगर आप देख ले तो ये जो काफ लीग है उसके साथ इत्तेहाद, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया पाकिस्तान में, कोई ऐसे कारनामे ना उनके बड़ों ने किए, ना परवेज लाई ने, ना उसके बेटे ने। उन पे भी ऐसे मुकदमात थे जो बाद में नैब ने पता नहीं क्या किया, इधर के उधर कर दिए, उधर के इधर कर दिए। तो ये चीज़ें जो थी ये इमरान खान साहब ने अपनी सोच के मुताबिक, इसलिए कि वक्ती तौर पर इन लोगों को मैं साथ दे के चलूँगा, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाए, मगर ये ठीक होने वाली लोग नहीं, ना इनकी नस्लें ठीक होने वाली। अब अगर आप नवाज शरीफ देखे उस पर भी ऐसे इल्ज़ामात हैं, उनके भी बच्चे खुद तो मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे, मगर पाकिस्तानी कौम के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चियां हैं जो उन पर गुजरती है, वो वही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वजह से पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजह से जो गुनाह है वो बढ़ता जा रहा है।
आप देखते हैं आए दिन मसाज के नाम पे वहाँ पे ब्यूटी पार्लर बनते हैं जी, यहाँ मसाज होता है, बाद में वहाँ पे ऐसी तस्वीरें भी मीडिया वाले फिर जारी कर देते हैं, ऐसी वीडियो भी जहाँ पे खवातीन के जिस्म पे भी लिबास नहीं है, उनको भी ये उस वक्त ख्याल नहीं आता। और फिर ये कि हर जो चाहे वो लड़की या लड़का है उसमें से अक्सर जो गरीब है वो जब अमीरों को देखते हैं तो उनका भी दिल चाहता है कि हम भी इस तरह की जिंदगी गुजारें, और फिर वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये सब चीजें, ये नहीं कि इमरान खान को नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता, सब चीजें गवर्नमेंट को के इल्म में है। अब इमरान खान एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है, मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते। एक तरफ मजहबी जमातों ने उसका जीना हराम किया हुआ है, एक तरफ उसकी पार्टी में जो लोग हैं आए दिन उनके मसाइल ही नहीं हल होते, सिर्फ वो बयानात देते हैं बड़े बड़े, मगर रिजल्ट कोई नहीं कर रहे। और ये वक्त भी गुजरता जा रहा है, जो इमरान खान के जेहन में है कि 2 साल के बाद शायद मुझे दोबारा लोग वोट दे दे। अगर आप देखें तो अपोजिशन मुकम्मल तैयारी में है, वो ऐसे ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। चीनी है उसको छुपा देंगे, आटा है छुपा देंगे ताकि गवर्नमेंट के लोग खिलाफ हों। एक तरफ लोग कहते हैं जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, तो क्या हुआ, पेट्रोल महंगा होने से तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं, ज़ाहिर जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ जाएगा तो चीज़ों पे ही पड़ेगा ना, लोग आवाम पे ही पड़ेगा। यहाँ यूरोप की अगर बात करें थोड़ा सा, तो यूरोप में जो लोग अमीर लोग हैं यहाँ पे टैक्स देते हैं, तो उससे गरीब लोग पलते हैं। यूके है, जर्मनी है, दूसरे ममालिक है, यहाँ पे बेनिफिट सिस्टम जो है ये टैक्स के पैसे से चलता है, लोगों से टैक्स लिया जाता। जो लोग जर्मनी में या दूसरे ममालिक में रहते हैं उनको पता है, अमेरिका में भी या हॉलैंड है, बेल्जियम है, कि टैक्स के मामले में ये ममालिक काफी सख्त है। इंग्लैंड भी ऐसे ही है, क्योंकि इस टैक्स से लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। बेरोजगार लोग जो है उनकी मदद की जाती है, हाउसिंग बेनिफिट है, दूसरे ये चीजें हैं। हमारा जो मसला है पाकिस्तान का वो बिल्कुल अलग है। वहां पे गरीब के टैक्स से अमीर पलता है। आप गौर करें कि गरीब जो टैक्स वहां देता है वहां पे ये अमीर लोगों की औलादें पलती है। ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं, ज़कात से भी, चंदे से भी, इन चीज़ों से पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ आपने देखी जगह बनी हुई है कि लोगों ने ऐसी वो अपना बनाई हुई है मदद के लिए, अपनी अपनी कंपनियां बनाई हुई है, जो भी वो चंदा लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि कराची में इतना चंदा लिया गया, वो गायब हो गए, फलां जगह पे ऐसे हुआ, फलां जगह से ऐसे हुआ। और जो मेरे जेहन में था कि इमरान खान साहब जिस तरह यूरोप और दूसरे ममालिक की बात करते हैं, हो सकता है कि ये कोई ऐसा सिस्टम लेके आए ऐसा, मगर अक्सरियत ना होने की वजह से गवर्नमेंट नाकाम होगी, कोई ऐसे फैसले ना कर सके जिसकी वजह से लोगों के मसाइल हल होते हैं। तो ये काफी खतरनाक हालात में इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट फंस चुकी है। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, मुझे नहीं लगता कि ये बाहर निकल सके। अगले साल 2 साल में हालात दिन ब दिन और खराब होते जाएंगे, अवाम इसके खिलाफ होती जाएगी। जो यंग लड़के हैं उनमें से भी जो इसके धरने में शामिल थे वो भी अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसे बयानात दे रहे हैं कि वो भी इनसे खुश नहीं है। इमरान खान साहब के साथ साथ ये मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारी अवाम का भी कसूर है। अवाम चाहती नहीं कि देर पा कोई ऐसी गवर्नमेंट आए या देर पा लोगों को सहूलत मिले जिससे लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। हर बंदे ने ये सोचा हुआ है, उसके जहन में ये है कि मेरा सिस्टम चलना चाहिए, मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी मिट्टी डालो। ये सोच जो है ये बड़ी खतरनाक है। इससे अमीर और गरीब का जो फर्क है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और हालात जो है फिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या बन रहे हैं। ये चीजें इसलिए आज मैंने आपको बताई कि जो लोग ये सोचते कि हमारे जो प्रोग्राम थे वो इमरान खान के हक में थे, देखिए उम्मीद तो लगाई होती है कि कोई अच्छा बंदा है, चलो ये जो सब्ज़ बाग दिखा रहा है, जो बता रहा है कि यहाँ पे रियासत मदीना बनेगी, तो कम से कम ये बुनियाद ठीक कर देता। एक ब्रेक लेते हैं या फिर मैं इनको बताता हूँ कि बुनियाद किस तरह ठीक नहीं हुई, क्या मसाइल बने। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहना टीवी के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, अब ब्रेक के बाद ये बात करते हैं कि
क्या वजह हुई कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं चल सकी, और उसमें जो काम करने वाले थे वो क्यों नहीं किए गए। पहली चीज तो ये थी कि पाकिस्तान में जब तक कवानीन के मुताबिक सजा न दी जाती उस वक्त तक आप ना तो लोगों को इंसाफ दे सकते हैं, ना लोग जो है वो आपकी गवर्नमेंट से मुतमिन होंगे। अब इंसाफ जिन लोगों ने देना था, उनमें वकला है, अदालतें हैं, उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ तावन नहीं किया। उन्होंने सोचा नहीं कि पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक किया जाए, हमारी औलाद जो है कल को, क्योंकि एक अगर जज है तो उसका बेटा ज़ाहिर है को फकीर तो बनना नहीं, वो भी तो उसका बाप भी किसी बड़े ओहदे पे होगा। पाकिस्तान में ज़्यादा जो अक्सरियत है उनका सोच ही लगा हुआ है, सोच समझते हैं आप ना। और सोच वो होता है जो जिस तरह पहले नवाज शरीफ का लगा हुआ था, फिर उसके बेटों का लगा हुआ है, बेनज़ीर का लगा हुआ था, बिलावल का लग गया, भुट्टो का जैसे पहले लगा सोचे, फिर बेनज़ीर का लगा उसकी वजह से, फिर बिलावल यूरोप में पढ़ के गया, उसको क्या दिलचस्पी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, किस तरह गवर्नमेंट को चलाना है, क्या करना है। सारा दिन मुख्तलिफ बयान देने के बाद आपको ये तो पता चल ही जाता है कि उसमें कितनी समझ है या कितनी अकल है। इसी तरह ये जितने भी यहाँ पे इनकी औलादे ये इनके सोच लग गए। और इसी तरह जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं उन्होंने भी अपनी औलाद के इसी तरह स्विच लगाए होते हैं। जज है उसने कहीं स्विच लगवा दिया, वकील है उसने अपने बेटे का लगा दिया, गरीब जो है उसका स्विच नहीं लगता, गरीब जो है वो रोता रहता है और गरीब को वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो इंसाफ देने वाले इदारे थे उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ इसलिए तावन नहीं किया कि वो जो पहली गवर्नमेंट थी वो उन्होंने पाले हुए थे, उनके पालतू समझ लिया आप। और पालतू के अब तब्दील करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पालतू के ज़हन में होता है कि मैंने नमक खाया चाहे हराम का ही खाया है, मगर नमक हराम भी नहीं मैं करूँगा। हराम के नमक में भी यही सोच होती है कि नमक हराम ही नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें जो जस्टिस वाला सिस्टम था वो यहाँ ना चल सका। और जब आपको इंसाफ का के मुताबिक किसी को सजा नहीं होनी, इमरान खान ये कहता तो है कि आपसे पहले ऐसी कौमें तबाह होगी जो गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए वो और कानून, मगर उसके बावजूद वहाँ पे आपके इल्म में है कि कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई। कोई 100 में से होता है कि 1% भी तब्दीली आई हो मुझे नज़र नहीं आई। फिर पुलिस है, पुलिस भी उनकी पालतू थी, जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने पाले हुए थे, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो गरीब की मदद के लिए कम निकलती है, ज़्यादा इनकी आगे पीछे रहती है। चमचगिरी की आए क्यासी कौम को आदत पड़ी हुई है कि अगर कोई एक आधा अच्छा भी चमचा निकल आए तो उसको भी कहते हैं कि वो भी इस्तेमाल वाला ही कर लो। तो ये चीज़ें जो थी, इन चीज़ों ने पुलिस को भी ठीक नहीं होने दिया। इसलिए नहीं होने दिया कि पुलिस में खुद आप देख ले कि जराइम पेशा अफराद जो है वो काम करते हैं। आए दिन कई ऐसी चीज़ें आती है कि फला जगह जी पुलिस वाले पकड़े गए, कराची में पिछले दिनों था। ये तो वो है जो पकड़े जाते, जो नहीं पकड़े जाते उनका। फिर रिश्वत थी, वो भी उससे बढ़ गई। इमरान खान ने सोचा कि इदारे थोड़ी भी तब्दीली करेंगे, कुछ कवानीन सख्त करेंगे। जैसे ही कवानीन सख्त किए रिश्वत का रेट भी बढ़ गया, क्योंकि अब वो डराते थे कि आप पकड़े जाएंगे टैक्स चोरी करते तो आपको सजा होगी। और ये चीज़ें जब लोगों को डराने के बाद आप जितने पैसे भी मांगते, क्योंकि उसके पास भी कौन से हलाल के होते, तो टैक्स का सिस्टम भी ठीक ना चल सका। रिश्वत का बाजार तेजी से गर्म हुआ। फिर हर चीज़ पे कह रहा कि मुल्क पे कर्जे थे, मुल्क पे ये था, मुल्क पे वो था, और लोगों को ये बताते बताते चीज़ें इतनी महंगी कर दी कि लोग इतने परेशान हैं वहाँ पे इस वक्त कि हमारी इतला के मुताबिक जितने भी ये इलाके अच्छे है, डिफेंस है, ये है वो है, वहाँ पे ऐसे ऐसे काम घरों में शुरू हो गए कि ना तो वो इस्लाम के मुताबिक है, ना वो अखलाकियात के मुताबिक है, मगर देखा देखी एक की शर्म उतर गई, दूसरे की भी उतर गई। तो ये इन चीज़ों में बहरहाल इजाफा हुआ। ये तरक्की की इमरान खान के दौर में इन चीज़ों ने, और तो कोई तरक्की नहीं की। बेहयाई में और ये मसाज हाउस और ये वो लटन पटन बाकी आप समझ गए, इन चीज़ों में बहरहाल तरक्की की।
अच्छा, जहां तक मजहबी जमातों की बात कर लें, तो मैंने कई दफा कहा कि इमरान खान ने के पास तो एक तो इतनी पावर नहीं थी, दूसरा ये है कि मजहबी कार्ड हर एक इस्तेमाल करता है। सियासी भी जो लोग हैं वो मजहब को सामने रख के मजहब के नाम पे मौलवियों को खरीद लेते हैं, मौलवियों को इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के जहन में है कि मौलवी ने मेरी आखिरत का जवाब देना है, इसके ऊपर डाल दो। और इस तरह कोई मजहबी फैसले इमरान खान ना कर सका। वो इसलिए नहीं कर सका कि इसके जहन में यही था जो भुट्टो का था, मैं कल ही था, कि मजहबी जमातों के बगैर ये चल नहीं सकेगा। और मजहबी जमातों ने इसके ब्लैकमेल भी किया, धरने भी दिए, सब कुछ दिए, कभी इसने किसी को पकड़ लिया, किसी को छोड़ दिया। और ये चीज़ें जो थी ये भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह थी। आ जाके ऐसे बयान आते कि दूसरे ममालिक में ये चीज़ें डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश की गई। इस तरह पाकिस्तान के जो मजहबी रहनुमा हैं जिनको मजहब का इल्म नहीं है, उन्होंने मजहब के नाम पे भी पाकिस्तानी अवाम को, एक तो पहले जाहल अवाम है, ऊपर से उसको बेवकूफ़ बनाया। अब आप कहेंगे कि जाहल को बेवकूफ़, तो ये भी बड़ा टेक्निकल एक तरीका है, किसी वक्त इस पर समझाऊंगा आपको। क्योंकि अक्लमंद, अगर आप देखें कोई जलसा हो रहा है, सियासी जलसा है, कोई मजहबी जलसा है, वहां पर अमन सिस्टम कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा, सिवाय जमात अहमदिया के ये जलसे इजलास जो होते हैं वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक होते हैं। लोग कुछ सीखते हैं, वहाँ आके खामोशी के साथ बात सुनते हैं। जो लोग उलमा हैं, जो मरबियान हैं जमात अहमदिया के, उनके पास क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक उन्होंने खुद भी ज़िंदगी गुजारी होती है, गुजार रहे होते हैं और सीखा होता है, वो चीज़ें आगे फिर बताते हैं, जिससे तरबियत के हिसाब से पाकिस्तान में अगर देख ले, ये मैं नहीं कहता, गैर जमात लोग भी मुतासर होते हैं कि जनाब ये इनकी तरबियत अच्छी है, क्योंकि इस पर मेहनत की जाती है। देखिए, चंदे का निज़ाम जमात अहमदिया में भी है, मगर गरीब लोगों पे खर्च किया जाता है, उन जगह पे खर्च किया जाता है जहाँ पे ज़रूरत है, जो इस्लाम ने बताई है। ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान में एक चंदे का निज़ाम बना लिया अपने लिए और बाद में वो आप माफिया को पैसे दे दे के तो उनको जनाब चलाते रहे, गलत कामों पे इस्तेमाल करते रहे। जिस गरीब तक वो चंदा पहुंच रहा है वो भी नहीं पहुंचता। ज़कात है, कोई चीज़ है, बैंकों से ज़बरदस्ती ज़कात लेके वो भी इधर उधर खर्च कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को शुरू में मैंने तो नहीं, बाद में मैंने ये मशवरे दिए थे कि जब तक आप वो पाकिस्तानी लेके आएंगे जो कायद आज़म का, ज़बानी कहने से क्या होता है, ज़बानी कहने से तो किसी का पेट नहीं भरता ना। लोगों को तो वो चीज़ें चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी गुजर सके। तो जब तक पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे, अगर आप कहे कि ये लोग तब्दीली लाएंगे, ये कभी भी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं लाएंगे भी नहीं, लाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको क्या जरूरत पड़ी है। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, इनको क्या पता कि एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुतासर है इस वक्त गुर्बत की वजह से। तो नाज़रीन, ये आज इसलिए मैंने बताया कि लोग जो कहते हैं जी आप भी प्रोग्राम करते रहे, तो जनाब वक्त के साथ साथ ही बंदे की असलियत सामने आती है और पता चलता है कि ये कोई गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब पाकिस्तानी अवाम जब किसी के खिलाफ हो जाती है तो फिर उसको छोड़ती नहीं है, जितनी उसकी मिट्टी पलीत करती है। यूब के दौर में जो लोग थे वो भी, उनको भी पता ही है कि यूब को भी उन्होंने कुत्ता कुत्ता कहना शुरू कर दिया था। भुट्टो आया, भुट्टो को भी किसी ने कुत्ता कुछ शराब पिला के जूते मारने शुरू कर दिए। फिर और भी आपके सामने जितने भी आए उनके साथ क्या तमाशा हुआ। तो कौम माफ नहीं करती उनको, इसी दुनिया में उनके लिए जिल्लत और से। कोई मुझे बता दे यूब के बाद कोई ऐसा लीडर जो इज्जत की मौत मरा हो या जिसको कोई लोगों ने बड़ी इज्जत दी हो, मेरे ख्याल में तो नहीं है। किसी को जेल में ठुड्डे मारे गए, किसी का जहाज गिर गया, उसकी वो जिस्म के हिस्से नहीं मिले, किसी को अपना मुल्क छोड़ के दुबई जाके बैठना पड़ा, किसी को बीमारी का ड्रामा करना पड़ा, किसी को कुछ करना पड़ा। और एक लीडर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको कोई इज्जत की मौत नसीब हुई हो। लीडर क्या, उनके मेरा हाल अगली नस्लों को भी
ये मसाइल का सामना बनता रहे शायद, क्योंकि जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, लोगों के मसाइल को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सिस्टम भी चलता रहेगा। लोग क्योंकि नफरत करना शुरू कर देते हैं। अब आज इमरान खान की बारी है, कल को ये हो सकता है दूसरी पार्टी जो है इसको पकड़ ले, इसके वजीरों को पकड़ ले। फिर वहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि महफूज नहीं कि जितनी सिक्योरिटी इन लीडरों के ऊपर आप वो अखराजात देखते हैं, वहाँ से आप हिसाब लगा ले कि कितने इज्जतदार काम इन्होंने किए हुए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रोग्राम। अपना ख्याल रखें।